तो नमस्कार, मैं यूनुस अली एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एपेक्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। और मैं हाजिर हूं आज आपके सामने प्लांट टिश्यू। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी में, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो जो परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो परमानेंट टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, द सेल्स आर डेड, ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू की सेल्स कैसी होती हैं? डिवाइड होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स कैसी होती हैं? एब्सेंट होती हैं। ठीक है, ए लिटिल इंट्रासेल्युलर स्पेस इज प्रेजेंट। ठीक है, बहुत कम इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, बहुत कम, ए वेरी फ्यू इंट्रासेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। कुछ जगह बिल्कुल एब्सेंट होता है, जहां पर सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, रिजिड हो जाती है, वहां पर इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल इज लार्ज। ठीक है, क्या होता है? वैक्यूल इज लार्ज। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो परमानेंट टिश्यू की सेल्स होती हैं उनमें जो वैक्यूल होती है वो सेल का 90% वॉल्यूम कवर करती है। और एक बात और आप लोगों को याद रखनी है, दैट इज सेल वॉल इज थिक। ठीक है, अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस के डिपोजिशन की वजह से, ठीक है, अलग अलग टाइप के सेल्स के सेल्स वॉल में जो मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है उसकी वजह से सेल वॉल की थिकनेस सेल टू सेल इंक्रीज हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, सेल कैन नॉट बी डिवाइड। ठीक है, सेल क्या नहीं कर सकती है? सेल डिवीजन नहीं कर सकती है। सेल डोंट हैव द पावर ऑफ डिवीजन। सेल्स आर डिफरेंशिएटेड, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब टिश्यू स्टार्ट किया था जिस वीडियो में, तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि जो सेल्स हैं उनके पास एक पावर होती है, दैट इज नोन एज द डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, यानी कि सेल डिफरेंशिएशन। तो दीज सेल्स आर डिफरेंशिएटेड, मतलब दे आर डिफरेंशिएटेड टू परफॉर्म ए डेफिनेट फंक्शन। ठीक है, अब आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में एक डिफरेंस टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट टिश्यू एंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो यू हैव द कंपैरेटिव कैरेक्टर्स। आप पहले बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर्स को मिलाइए और परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टर्स को आप कंपाइल करेंगे, तब आप ये जो टेबल है वो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जो परमानेंट टिश्यू की बात करता हूँ, तो परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है। ठीक है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी का जो मेरा पॉइंट है, जो अभी मैं स्टार्ट करूंगा, दैट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या होगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो क्या होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू? ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू इज द टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि जो पूरा टिश्यू होता है उसके अंदर केवल सेल एक ही टाइप की होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूंगा तो वहां पर क्या होता है? वहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट, एक से ज्यादा तरह की सेल्स वहां पर आएंगी। क्लियर है मेरी बात? अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये तीन तरह का होता है। ठीक है, हम लोग बात कर चुके हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एक एक करके बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो टाइप है, दैट इज द पैरेन्काइमा। ठीक है, कहाँ होता है? पैरेन्काइमा। तो सबसे पहले बात कीजिएगा कि पैरेन्काइमा प्रेजेंट कहाँ होता है? पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट कहाँ हो सकता है? लीफ में होता है। ठीक है, लीफ में जो सेल्स फोटोसिंथेसिस करती हैं वो सेल्स कैसी होती हैं? बेसिकली दे आर पैरेन्काइमा। ठीक है, दे आर पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, और उसके बाद कहा हो सकता है? दे आर प्रेजेंट इन द पिथ। ठीक है, स्टेम और रूट में जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसको हम पिथ कहते हैं, उसका पार्ट होता है। तो वहां पर भी कौन सी सेल्स होती हैं? वहां पर पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। तो आइए बात करते हैं कि पैरेन्काइमा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप समझिए कि पैरेन्काइमा का जो डेवलपमेंट है वो सीधा सीधे किससे होता है? वो सीधा सीधा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डेवलप होता है। तो अगर आपसे बात की जाए विच इज द सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू,
तो द सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू इज द पैरेन्काइमा, ठीक है। इट कंटेन्स द मैक्सिमम कैरेक्टर्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बट द एक्टिविटीज आर वेरी लो देन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। क्या हो सकता है, द सेल्स आर लिविंग, ठीक है, सेल्स आर लिविंग बट डिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंस है। सेल्स कैसी होती हैं, सेल्स लिविंग होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी लिविंग होती है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती। पैरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती है, डिफरेंशिएटेड होती हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है सेल वॉल इज थिन, सेल वॉल बिल्कुल थिन होती है, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ ओनली सेल्यूलोज, कोई और दूसरा एसेंशियल सब्सटेंस या जो भी दूसरा सब्सटेंस एसेंशियल सब्सटेंस होता है, इट इज नॉट डिपॉजिट ऑन दिस सेल वॉल, ओके। वैक्यूल इज लार्ज, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल इज लार्ज, ठीक है, लार्जर देन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है। दे कंटेन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, दे कंटेन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म होता है लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कम होता है। तो दे आर दीज सेल्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव, सेल्स कैसी होती है, बायोलॉजिकली एक्टिव होती हैं बट नॉट एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक भी ध्यान कीजिए, द सेल्स कैन बी डिवाइडेड, सेल्स क्या कर सकती हैं, सेल्स डिवीजन कर सकती हैं जब जरूरत पड़ेगी तब। तो ये क्या है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैरेन्काइमा, क्लियर। अब पैरेन्काइमा के अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो फंक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पैरेन्काइमा, ठीक है। फंक्शन क्या है, बेसिकली फंक्शन जो होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड। क्या फंक्शन है इनका, फंक्शन ये है कि ये फूड का क्या करती हैं, फूड का स्टोरेज करती है, ठीक, क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं। और अगर जो जैसे मैंने बताया जो लीफ की सेल्स होती हैं, वहां की जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, they can perform the photosynthesis, वो क्या कर सकती हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। अब इस बात को आपको देखना है, अब पैरेन्काइमा दो तरह की होती है, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। मैंने कहा फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है। तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, कुछ सेल्स क्या डेवलप कर लेती हैं, कुछ सेल्स क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लेती हैं, और जो सेल्स क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लेती हैं उनको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। तो बात समझिए, द सेल्स which are involved in the photosynthesis of parenchyma, ऐसी पैरेन्काइमा की वो सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगी, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट, और जिन पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं क्लोरेन्काइमा, ओके। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, अगर मैं एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स, और वो भी कौन से एक्वेटिक प्लांट्स, विच कैन फ्लोट, जो तैर सकते हैं, दे हैव द एयर स्पेस, दे हैव द, ऐसी पैरेन्काइमा, कुछ पैरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, एयर स्पेस होता है, ठीक है, एंड दिस एयर स्पेस हेल्प इन द फ्लोटिंग बिकॉज इट प्रोवाइड, ठीक है, इट प्रोवाइड बायोंसी, क्या प्रोवाइड करा, बायोंसी प्रोवाइड करा था, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, और ये बायोंसी किसके लिए जरूरी है, फ्लोटिंग के लिए जरूरी है, ओके। ऐसी सेल्स इनके अंदर एयर स्पेस मिलते हैं, these cells are known as the एरेन्काइमा। इन सेल्स को क्या कहते हैं, इन सेल्स को कहते हैं एरेन्काइमा। मेरी बात समझ में, पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से दो टाइप की सेल्स में के अंदर पड़ सकती है, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरेन्काइमा, एयर स्पेस है तो क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। ये सेल्स एरेन्काइमा कहाँ मिलती हैं, एक्वेटिक प्लांट में मिलती हैं। कौन से एक्वेटिक प्लांट में मिलती हैं, विच कैन फ्लोट, जो तैर सकते हैं। क्या काम है, दे प्रोवाइड बायोंसी एंड बायोंसी हेल्प इन फ्लोटिंग इन द वाटर, पानी के तैरने, पानी में तैरने में क्या कर सकते हैं, ये हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड इट इज द पैरेन्काइमा, ओके। Let us discuss about the second type of the simple permanent tissue, okay, and this is known as the cholenchyma, second type of the
परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप है, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द कोलेनकाइमा। सबसे समझिएगा कि कोलेनकाइमा इज डेवलप्ड, कोलेनकाइमा इज डेवलप्ड फ्रॉम द पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा से किसका फॉर्मेशन होता है? कोलेनकाइमा से का फॉर्मेशन होता है। तो सेल आर लिविंग, ये भी समझिएगा। सेल्स जो होती है कैसी होती है? लिविंग होती है, बट लाइफ एक्टिविटी इज लोअर देन द पेरेन्काइमा। ओके, सेल वॉल इज थिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। सेल वॉल इज थिक एट कॉर्नर्स। नॉर्मली सेल वॉल थिन होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर कॉर्नर्स से थिक हो जाती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। किस वजह से? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो लिग्निन अगर होता है तो लिग्निन की वजह से जो सेल्स है या टिश्यू वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, यानी कि जो सेल्स है बेसिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। उसके बाद जो अगर बात करूं तो कि इंट्रासेलुलर स्पेस कैरेक्टरिस्टिक्स वही बात कर लेंगे जो हमने किसमें बात की है? पेरेन्काइमा में बात की है। इंट्रासेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट बट लेस देन द पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा से कैसा होता है? कम होता है, ठीक है। वैक्यूल इज लार्ज देन द पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा से कैसा होता है? लार्ज होता है। These cells can be divided but rarely, बहुत कम ऐसा चांस होता है कि जब कोलेनकाइमा की सेल्स डिवाइड करती हैं, क्योंकि लिविंग है तो इनके अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी क्रिएट हो सकती है when they required। ओके, अब बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट ऑर्गन्स। क्या प्रोवाइड कराते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट ऑर्गन्स, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? दे ऑल्सो एक्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी तरह होते हैं, इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेन्काइमा की तरह, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कौन सा? पेरेन्काइमा। दूसरा मैंने आपको बताया है कोलेनकाइमा। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक लगभग सेम है, दोनों ही सेल्स लिविंग होती हैं, लेकिन एज के हिसाब से डिफरेंशिएशन इनका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और सेल वॉल में भी थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी हम बात सिंपल परमानेंट टिश्यू की करेंगे। तो जो तीसरा पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेल्स और थर्ड टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू इज नोन एज द स्क्लेरेनकाइमा। अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, पेरेन्काइमा का जस्ट अपोजिट, द सेल्स आर डेड, कंप्लीटली डेड, द सेल्स आर डेड। अब डेड है तो ना तो साइटोप्लाज्म है, ना इनके अंदर डिवीजन की पावर है, और ना ही ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। डेड का मतलब डेड, नो लाइफ एक्टिविटी इज देयर, ठीक है। इसके बाद क्या है? दे डोंट हैव, ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेस। इन सेल्स के बीच में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। मतलब समझिएगा, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है। जब इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जब स्पेस नहीं होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी लगभग क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और प्लांट के अंदर जितनी भी रिजिडिटी होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होती है, ठीक है। सेल वॉल इज थिक, ठीक है। सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल इज थिक एंड मेड अप ऑफ, देखिए क्या क्या चीज होती है? सेल्यूलोज, ठीक है, लिग्निन, पैक्टिन, ठीक है। सेल वॉल कैसी होती है? ठीक होती है। एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बेसिकली आप लोग जानते हैं सेल्यूलोज, तो इसके साथ में क्या होता है? लिग्निन और पैक्टिन। ये जो पैक्टिन है ये ही रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यही सेल वॉल को कैसे बनता है? रिजिड बनाता है, ओके। उसके बाद क्या है?
नो सेल डिवीजन, किसी भी तरह का सेल डिवीजन इनके अंदर नहीं होता है। क्या बनाते हैं बेसिकली बताइए? दे फॉर्म, क्या बना रहे हैं? फाइबर्स। बेसिकली आउटर पार्ट जो होते हैं प्लांट के, उसमें क्या होता है? उसमें स्क्लेरेन्काइमा होता है। फाइबरस टिश्यू है जो फाइबर्स बनाता है, ठीक है। डेड पार्ट जो होते हैं, बार्क जो होती है, वो किससे मिलकर बनती होती है? दैट इज मेड अप ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, हस्क ऑफ कोकोनट, ये बहुत पूछा जाता है। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ द, हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा। काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा? द फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है? कि हार्ड है, आउटर साइड में होता है, तो जो भी कवर आउटर होता है वो सब क्या प्रोवाइड करा रहा है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ठीक है। इट प्रोवाइड रिजिडिटी, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या क्या चीज बताया मैंने बताया कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, एंड इट मेक द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को क्या बताया? आज मैंने आप लोगों को बताया सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि वहां पर हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि ये जो पॉइंट है जो मैंने आज आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Okay.